हेलो बच्चे, आज हम लोग इस क्लास में प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 90 जो आर.एस. अग्रवाल बुक में है क्लास 10th का, उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए, पहला फिल इन द ब्लैंक्स में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है जी? मेरा जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसे बताए हैं, जब कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो उसका प्रोबेबिलिटी होने का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1। फॉर एनी इवेंट ई, पी ई प्लस पी नॉट ई, मतलब जीतने का चांस प्लस हारने का चांस, यानी होने का चांस और न होने का चांस, दोनों जोड़ दिया जाए तो 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल बट नॉट अ श्योर इवेंट, पॉसिबल है और श्योर नहीं है, वो किसके बीच में लाई करेगा? तो ना वो 0 होगा ना 1 होगा, तो 0 और 1 के बीच में होगा, 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा जी। तो आपका 4 भी हो गया। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स होंगे और सबका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उसको अगर ऐड कर देते हैं तो 1 आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक कॉइन को आपने टॉस किया, हेड आने का चांस और टेल आने का चांस दोनों का निकाल दीजिए तो 1/2 और 1/2 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं कि एक डाई है, उसको थ्रो करते हैं तो 1 आने का चांस, 2 का, 3 का, 4, 5 और 6 सबका प्रोबेबिलिटी निकाल के सबको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाता है? 1। यानी द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस, एक क्वाइन को एक बार टॉस किया जा रहा है, तो सबसे पहले टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? हेड और टेल। गुड, तो उसमें टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है जी? तो देखिए, हम मिटा देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं ऊपर में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखिए, अ क्वाइन इज टॉस्ड, तो इसलिए टोटल आउटकम कितना हो जाएगा जी? हेड नहीं तो टेल, यानी 2 हो जाएगा। यानी टोटल आउटकम आपको मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो देखिए 2 में से टेल आने का एक बार चांस है तो 1/2। टेल आने का क्या चांस है जी? 1/2। ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है? 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है। 2 सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन था। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को अगर साइमल्टेनियसली टॉस किया जाता है तो आपके पास टोटल आउटकम 2 का पावर 2 हो जाएगा। हमने इंट्रोडक्शन क्लास जो कंसेप्ट का क्लास था उसमें बताया था, ये 4 हो जाएगा। अब बताइए 4 में, तो 4 कौन कौन हो जाएंगे? यहाँ लिखा भी जा सकता है, कम है तो लिखा जा सकता है, दोनों टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। ठीक है, यही आपके पास 4 होंगे। एग्जैक्टली 1 हेड, अब उसका प्रोबेबिलिटी बताइए जहां एकदम एक ही हेड हो, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। तो एक हेड कहाँ कहाँ है? यहाँ तो नहीं है जी, यहाँ 2 हेड है तो 2 वाला तो लेंगे नहीं, यहाँ तो हेड है ही नहीं तो इसको ही नहीं, यहाँ भी एक हेड है और यहाँ भी एक हेड है, यानी एग्जैक्टली 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा जी? तो 2/4 यानी 1/2। एटमोस्ट 1 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड रहना चाहिए। सुन लीजिए,
यानी ज़्यादा वाला नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। अच्छा, ना भी रहेगा तो भी फेवरेबल। जैसे हम ये बार बार अपने क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई चीज़ नहीं अच्छा लगता है और आप कहीं खाना खाने गए हैं, मान लेते हैं रसगुल्ला ही वो चीज़ है, और आप जब आंटी आपसे पूछती हैं कि रसगुल्ला दें तो बोलिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दीजिएगा। अच्छा, एक नहीं दी तो भी अच्छा है, एक दे दी तो भी आपने बोला है कि हाँ एक तक दीजिए। अच्छा, दो दे देंगी तो आप बोलेंगे कि नहीं ये मेरा फेवरेबल नहीं, हमने तो मांगा ही नहीं था। तो इस तरीके से अगर एट मोस्ट वन हेड होगा तो एक चलेगा, एक से कम भी मतलब ना भी रहेगा वो भी अच्छा है। यानी जहां एक है एक हेड वो तो है ही, हमने खुद मांगा, और जहां नहीं है दोनों टेल है वो भी। यानी अगर हम इसका निकालें एटमोस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन हेड, तो इसका आंसर आएगा 3/4। एटलीस्ट वन हेड। अब देखिए यही एग्जाम्पल समझिए। अब आंटी आपसे पूछी कि रसगुल्ला लोगे खाना में, तो बोले कि कम से कम एक तो हमको चाहिए ही, अगर नहीं दीजिएगा तो खाना नहीं खाएंगे। इसका मतलब अगर नहीं मिलेगा तो आप फेवरेबल नहीं, आप अच्छा नहीं लगेगा आपको। लेकिन अगर एक से ज़्यादा दे दी तो और आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप तो मांगे कम से कम एक तो हमको चाहिए ही, और आपको ज़्यादा मिल रहा तो और अच्छी बात है। तो अगर एटलीस्ट वन हेड रहे, एटलीस्ट वन हेड, तो एक वाला तो ठीक है, एक से ज़्यादा भी रहेगा वो भी चलेगा। तो देखिए एटलीस्ट वन हेड में एक हेड कहाँ कहाँ पे पहले है, दो जगह तो एक हेड है, और एक से ज़्यादा भी कहीं है वो भी आपका फेवरेबल हो जाएगा। एक जगह और है, तो इसका भी अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, तो इसका भी आ जाएगा जी 3/4। आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।